नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार जोशी, फाउंडर द संदीप शो। इतिहास गवाह है, जो भी व्यक्ति धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, उसे संघर्षों से गुजरना पड़ा है और यही इस युग की सच्चाई है। जब जब किसी ने सनातन संस्कृति को बचाने का प्रयास किया, जब जब किसी ने धर्मांतरण के विरुद्ध आवाज उठाई, जब जब किसी ने वनवासी और दूर दराज क्षेत्रों में जाकर अपनी जड़ों से जुड़ने का संदेश दिया, तब तब विरोध की आंधियां भी चली हैं। इसी दौर में आज एक नाम बार बार चर्चा में लिया जा रहा है, उत्तम स्वामी जी महाराज। हम यहाँ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने नहीं आए हैं, न ही हम किसी जांच प्रक्रिया पर टिप्पणी करेंगे। वह विषय कानून और न्याय व्यवस्था का है। लेकिन समाज के रूप में हम सभी से एक प्रश्न अवश्य पूछा जा सकता है, क्या किसी भी व्यक्ति को समझने से पहले हमें उसके जीवन कार्यों को देखना चाहिए? उत्तम स्वामी जी ने वर्षों तक वनवास और आदिवासी क्षेत्रों में जाकर राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और श्री देवी भागवत के माध्यम से आध्यात्मिक जागरण का कार्य किया है। उन्होंने केवल प्रवचन नहीं दिया, बल्कि समाज को उसकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया है। विराट हिंदू सम्मेलनों में उनकी सक्रिय भूमिका रही, जिनके माध्यम से सांस्कृतिक चेतना, संगठन और आत्मगौरव की भावना मजबूत किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में हजारों जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया। जहां संसाधन नहीं थे, वहां व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की गई। स्वास्थ्य और जन कल्याण के कार्यक्रम चलाए गए। गौ सेवा और मंदिरों के पुनरुद्धार में योगदान दिया गया और देश भर में भागवत कथा तथा सहस्त्र चंडी यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया गया। उन्हें श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो उनके आध्यात्मिक नेतृत्व की मान्यता है। आज जब उनका नाम विभिन्न चर्चाओं में है, तो यह समय संतुलन का है। हम यह नहीं कह सकते कि आरोप सही है या गलत है, वह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया करेगी। लेकिन यह अवश्य कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल सुर्खियों से नहीं, बल्कि उसके वर्षों के कार्यों से भी किया जाना चाहिए। आज सबसे अधिक आवश्यकता है संयम की। सोशल मीडिया पर बिना तथ्य के किसी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना हमारी संस्कृति नहीं है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बिना संपूर्ण जानकारी और आधिकारिक जांच के किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया से पहले दोषी मान लेना न तो न्याय संगत है और न ही सभ्य समाज की पहचान है। मीडिया और समाज के हर जिम्मेदार व्यक्ति से भी अपेक्षा है कि संवेदनशील विषयों पर संतुलित तथ्यों पर आधारित और जिम्मेदारी दृष्टिकोण अपनाया जाए, क्योंकि जल्दबाजी में दिया गया निर्णय कई बार समाज को भ्रम, तनाव और विभाजन उत्पन्न कर सकता है। हम न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। वास्तविक जांच तथा सत्य सामने आने के बाद ही कोई अंतिम निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य किसी भी विवाद को बढ़ावा देना नहीं है। हम केवल सेवा, संस्कार और सामाजिक योगदान की बात कर रहे हैं। समाज को चाहिए कि वह संयम रखे, अफवाह से दूर रहे और सत्य को सामने आने का धैर्य रखे। यदि हम सच में सनातन मूल्यों की बात करते हैं, तो हमें न्याय, मर्यादा और शांति और धैर्य को सर्वोपरि रखना होगा। समय स्वयं साक्षी बनता है, सत्य स्वयं उजागर होता है और अंत में सत्य की ही विजय होती है। यदि आप भी मानते हैं कि किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले संयम और न्याय का इंतजार करना चाहिए, तो अपनी सकारात्मक सोच कमेंट बॉक्स अवश्य लिखें। हमारा मंच नफरत का नहीं, विचारों का है। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संस्कारों को बढ़ावा देना है। तो आइए सकारात्मक विचारों के साथ जुड़िए, संयम बनाए रखिए, सत्य के साथ खड़े रहिए। और यदि आपको यह विश्लेषण संतुलित और विचारशील लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद।